मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें पास्ट यानी 1996 का टाइम दिखाया जाता है। ये टाइम तब का होता है जब क्लेटस कैसिडी ऑर्फनेज में रहता था। वहीं पर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से होती है। फ्रांसिस काफी डरी और सहमी हुई होती है। जब क्लीटस फ्रांसिस से इसकी वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसकी बॉडी बहुत ही तेजी से म्यूटेट होना स्टार्ट हो गई है, जिस वजह से कुछ डॉक्टर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे चूज किया है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। उन दोनों के दरमियान ये कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि तभी वहाँ कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो फ्रांसिस को एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ से ले जा रहे होते हैं। विंडो से क्लीटस भी सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर वो ऑफिसर फ्रांसिस को लेकर जा रहे होते हैं। तभी फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर का यूज करती है, जिस वजह से वो ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं और उनमें से एक ऑफिसर फ्रांसिस पर गन चला देता है। लेकिन फ्रांसिस उस बुलेट से मरी नहीं होती हैं, बल्कि वो काफी इंजर्ड हो गई होती हैं। खैर बाद में वो लोग उसे एक असाइलम में ले आते हैं, जहां पर उसे एक ऐसे रूम के अंदर रखा जाता है जहां वो अपनी ताकत का यूज कर वहां से न भाग सके। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम एडी को देखते हैं, जिसके साथ एक ऑफिसर भी होता है। वो एडी को बताता है कि तुम्हें एक सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि क्लेटस बार बार तुमसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाकर क्लेटस का इंटरव्यू लो। वहीं पर हम वेनम को देखते हैं, जो कि उस ऑफिसर को खाने वाला होता है, लेकिन एडी वेनम के साथ वॉशरूम में आ जाता है। वो उसे काफी समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी भी शख्स को नहीं खा सकते हो। एडी के काफी समझाने के बाद वेनम उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद एडी क्लेटस के पास उसका इंटरव्यू लेने आ जाता है। क्लेटस एडी को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो उसे बताता है, तुम मेरा इंटरव्यू लो, जिसमें मैं तुमसे अपने अतीत का जुड़ा हर पहलू बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैंने इतने सारे लोगों का कत्ल क्यों किया, क्यों मैंने इतने सारे बेकसूर लोगों की जान ले ली। ये सब सुनकर एडी क्लेटस से कहता है कि यहाँ पर इतने सारे ऑफिसर्स हैं, ये सब बातें तो तुम इन्हें भी तो बता सकते थे ना, तो तुमने मुझे ही क्यों चुना। जिस पर क्लेटस एडी को बताता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वहीं पर एडी को वॉल पर काफी सारी पिक्चर्स नजर आती हैं, जिसके बाद एडी वहां से बाहर आ जाता है। बाहर जो ऑफिसर होता है वो एडी से कहता है कि क्या क्लीटस ने तुम्हें कुछ बताया, जिस पर एडी ऑफिसर को बताता है कि क्लीटस ने उसे कुछ भी नहीं बताया, वो सिर्फ बकवास कर रहा है। और इतना कहते ही एडी वहां से निकल जाता है। घर आने के बाद एडी फिर से उन पेंटिंग को याद करता है, जिसके बाद वो वेनम की हेल्प से उन पिक्चर्स को वापस से ड्रॉ कर लेता है। एडी उन पेंटिंग को समझने की काफी कोशिश करता है और टाइम लगाने के बाद उसे उन फिगर्स से एक लोकेशन का पता लगता है। एडी को ये लगता है कि हो न हो यहाँ पर उसे कुछ न कुछ जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट डे ऑफिसर्स को वहाँ पर काफी सारी लाशें नजर आती है। ये लाशें उन्हीं लोगों की होती हैं जिन्हें क्लीटस ने मारा होता है। क्लीटस जो कि प्रिजन में होता है, उसके खिलाफ ऑफिसर्स को ठोस सबूत मिल गए होते हैं। पहले उन लोगों के पास क्लीटस के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था, जिस वजह से वो सिर्फ ऑफिसर्स की हिरासत में था। लेकिन प्रूफ मिलने के बाद क्लीटस को मौत की सजा हो जाती है। इस बात से क्लीटस एडी से काफी नाराज होता है। इधर फ्रांसिस को भी क्लीटस की मौत की सजा के बारे में पता लग जाता है। इधर एडी काफी खुश होता है, क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया होता है, जिस वजह से एडी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो जाता है। इधर वेनम एडी से काफी नाराज होता है, क्योंकि उसने काफी वक्त से किसी भी इंसान को नहीं खाया होता है। इसी वजह से वेनम और एडी में बहस हो जाती है। वेनम उससे काफी नाराज होता है, इसीलिए वो उसकी एक भी बात सुनने को रेडी नहीं होता है, जिस वजह से एडी वेनम को बाहर ले जाता है। वहीं पर उसे एक ऐसा शख्स नजर आता है जो कि एक लेडी से पैसे छीन रहा होता है।
तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और वो उसे खाने वाला होता है। तभी एडी उसे फोर्सफुली मना करने लगता है, जिस वजह से वेनम को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। तभी एडी को एनी की कॉल आती है और वो उससे अगले दिन मिलने का कहती है। नेक्स्ट डे हम एडी और एन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो एडी से कहती हैं कि क्या वेनम अभी भी तुम्हारे अंदर हैं, जिस बात पर एडी को हंसी आ जाती है। खैर इसके बाद वो वहाँ से निकलकर घर में आ जाता है, जहाँ पर क्लीटस ने उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है। उसमें ये होता है कि एडी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, तुम्हारी वजह से आज मुझे फांसी होने जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी ग्रैंड माँ, अपनी मॉम और अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस वजह से मुझे एसाइलम में भेज दिया गया। एसाइलम के बच्चे मुझे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे, जिन बच्चों से मुझे फ्रांसिस ने बचाया और जल्द ही हम लोगों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन अफसोस मैं अब फ्रांसिस से कभी भी दोबारा नहीं मिल सकूंगा। इन सब की वजह हो तुम, इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। नेक्स्ट डे एडी क्लीटस से मिलने उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, जिस पर क्लीटस उसे काफी उल्टा सीधा कहता है। क्लीटस हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने शब्दों के जरिए वो एडी को गुस्सा दिला पाए। दरअसल ये क्लीटस की एक चाल होती है। एडी के साथ साथ उस सिम्बियूट को भी काफी गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो क्लीटस पर हमला कर देता है और उसी दौरान क्लीटस एडी के हाथ पर बाइट कर लेता है। वो उससे कहता है कि मैंने काफी सारे लोगों का खून टेस्ट किया है, लेकिन तुम्हारे खून में कुछ अलग ही बात है। क्लीटस के मुंह में सिम्बियूट का एक पार्ट उसके मुंह में ही फंस जाता है, जिसे वो निगल जाता है। बाद में एडी जब घर पर आता है तो वो वेनम पर भड़क उठता है। एडी वेनम से काफी नाराज होता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम सबके सामने आ गए। तुमने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। अगर क्लीटस मर जाता तो तुम्हारी वजह से मुझे जेल हो जाती। इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से वेनम एडी को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम क्लीटस को देखते हैं, जिसे एक इंजेक्शन के जरिए उसे मारा जा रहा होता है। तभी वो सिम्बियूट क्लीटस की बॉडी में हावी होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और इसका नाम होता है कार्नेज। कार्नेज एक बहुत ही डेंजरस और वेनम से भी ज्यादा पावरफुल सिम्बियूट हैं। दरअसल सिम्बियूट अपने होस्ट की तरह ही रिएक्ट करते हैं, यानी वो वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि उनका होस्ट होता है। कार्नेज क्लीटस की बॉडी में आने से उसे भी लोगों को मारने में मजा आने लगा, जिस तरह क्लीटस को आता था। कार्नेज उन सब ऑफिसर्स को मारकर सारे कैदियों को आजाद कर देता है। इधर हम एडी को देखते हैं, जिसे न्यूज से ये पता लगता है कि क्लीटस जेल फरार हो गया है। इस बात से एडी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाते हैं जिन्होंने एडी को क्लीटस का इंटरव्यू लेने को कहा होता है। वो यहाँ पर इसी वजह से आए होते हैं क्योंकि उन्हें एडी पर शक होता है कि क्लीटस के जेल से भागने में मदद एडी ने की है, क्योंकि एडी इकलौता ऐसा शख्स है जिसे क्लीटस ने अपने अतीत के बारे में उसे बताया था। इसी वजह से वो एडी को अपने ऑफिस में ले आते हैं। इधर हम क्लीटस को देखते हैं, जिसे कार्नेज ने अपना होस्ट बना लिया होता है। क्लीटस भी अपने सिम्बियूट से उसी तरह बात करता है जैसा कि वेनम किया करता था। कार्नेज उसे बताता है कि सबसे पहले उसे वेनम को मारना होगा, क्योंकि जब तक वेनम अलाइव रहेगा तब तक वो उनके हर काम को पूरा होने से रोकेगा। वेनम की वजह से वो कभी भी दुनिया पर रूल नहीं कर सकते हैं। क्लीटस कार्नेज से कहता है कि इससे पहले हमें फ्रांसिस को अपनी टीम में शामिल करना होगा, क्योंकि तुमसे पहले वो ही मेरी मदद किया करती थी और अब उसकी हेल्प करने की मेरी बारी है।
जिसके बाद क्लीटस वहां पर आ जाता है जहां पर फ्रांसिस होती हैं और वो उसे कार्नेज की हेल्प से आजाद कर देता है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों का पीछा काफी सारे ऑफिसर्स कर रहे होते हैं। लेकिन कार्नेज बहुत ही पावरफुल सिम्बियूट होता है जो कि क्लीटस की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिस वजह से वो एक एक करके उन सब ऑफिसर्स को मार देता है। इधर हम एडी को देखते हैं जहां पर वो ऑफिसर भी मौजूद होता है। वो ऑफिसर एडी से बार बार यही कह रहे होते हैं कि तुमने क्लीटस को प्रिजन से आजाद क्यों करवाया, जिस पर एडी भी उन्हें यही बताने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। बाद में एडी एन को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि सिटी में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं उन सब का ब्लेम मेरे ऊपर ही आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वेनम की सर्च करो ताकि मैं यहाँ से निकलकर क्लीटस को पकड़ सकूं। इधर हम वेनम को देखते हैं जो कि एडी की बॉडी से अलग होकर बहुत ही बुरा फील कर रहा था और साथ ही वेनम ने काफी सारे लोगों को अपना होस्ट भी बनाना चाहा, लेकिन इतने सारे लोगों की बॉडी में ट्राई करने के बाद भी उसे ऐसी कोई भी बॉडी नहीं मिली जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर पाए। बाद में जब एनी वेनम की सर्च करते हुए उसी शॉप में आती हैं जहां पर एडी उसे हमेशा लाया करता था, तो उस शॉप में उसे वेनम मिल जाता है जिसने शॉप ओनर को अपना होस्ट बना लिया होता है। जिसके बाद वेनम एडी के पास आ जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर हम क्लीटस और फ्रांसिस को देखते हैं जिन्होंने हर तरफ तबाही ही मचा रखी थी। इधर हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो कि हर तरफ एडी और क्लीटस की सर्च कर रहा होता है। तभी उस ऑफिसर को वहां पर क्लीटस नजर आता है और जब वो उसे अरेस्ट करने जाता है तभी कार्नेज क्लीटस की बॉडी से बाहर आ जाता है और ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर फ्रांसिस एन के पास जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम उन सब लोगों को देखते हैं जो कि एक चर्च में होते हैं। तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी क्लीटस की बॉडी से बाहर आ जाता है। कार्नेज को देखकर वेनम काफी डर जाता है, जिस वजह से वो वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। एडी वेनम से कहता है कि क्या हुआ, तुम कार्नेज को देखकर डर क्यों गए। वेनम उसे बताता है कि रेड सिम्बियूट बहुत ही डेंजरस, पावरफुल और काफी चालाक होते हैं। एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें किसी भी शख्स को खाने की परमिशन दे दूंगा। ये सुनकर से उसकी बॉडी के बाहर आ जाता है, जिस वजह से उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वेनम इस फाइट में हारता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि वो कार्नेज जितना पावरफुल नहीं होता है। वहीं पर फ्रांसिस भी होती हैं जो कि अपनी तेज आवाज यानी सुपरसोनिक साउंड का यूज कर रही होती हैं। इस साउंड से वेनम के साथ कार्नेज को भी काफी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से सिम्बियूट अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही वो दोबारा से अपने होस्ट की बॉडी में आ जाते हैं और इनके दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही सिम्बियूट एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी कार्नेज एनी को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जब वेनम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो वो कुछ स्टोन्स के नीचे दब जाता है। वेनम एडी से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हम कार्नेज से जीत ही नहीं सकते, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। इधर कार्नेज फ्रांसिस का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी आवाज से परेशान हो गया होता है। जब क्लीटस ये देखता है तो वो कार्नेज को अपनी बॉडी से बाहर निकलने का कहता है, लेकिन कार्नेज ने क्लीटस की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है, जिस वजह से वो उसकी एक नहीं सुनता। बाद में कार्नेज एनी को लेकर ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वेनम उसके सिर पर एक रॉड घुसा देता है,
जिससे एनी गिरने लगती है, लेकिन वेनम उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। तभी कार्नेज उसकी बॉडी में स्पाइक्स को घुसा देता है और साथ ही वो फ्रांसिस को भी नीचे फेंक देता है। लेकिन गिरने से पहले फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर का यूज करती है, जिस वजह से उनके सिम्बियूट दोबारा से उनके बॉडी से अलग हो जाते हैं। और जब कार्नेज दोबारा अपने होस्ट की बॉडी में एंटर होने वाला होता है, तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और वो उसे खा जाता है और साथ ही वेनम क्लीटस को भी मार देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम उन दोनों लोगों को एक होटल में देखते हैं। तभी टीवी पर ये न्यूज आ रही होती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, यानी वेनम भी अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का हिस्सा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।